कुछ लोगों के दांतों में बहुत पीले धब्बे बन जाते हैं स्केलिंग्स करवाने के बावजूद और बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाने के बावजूद वो प्रॉब्लम्स करेक्ट नहीं होती। सो वो उसे कहते हैं फ्लोरोसिस। डेंटिस्ट डर के मारे कि ज़्यादा दांत डैमेज ना हो और फ्यूचर में इन्फेक्शन डेवलप ना हो, वो दांत की कटिंग प्रॉपर तरीके से या ज़्यादा नहीं कर पाते। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर सैयद मन्नान सर। आई एम अ डेंटल सर्जन इन लाहौर प्रैक्टिसिंग इन मॉल टाउन इन वेलेंशिया। वी हैव 2 ब्रांचेस इन लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोसिस। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है। जिस तरह से हमने नोट किया कि हमारे कुछ लोगों के दांतों में बहुत पीले धब्बे बन जाते हैं स्केलिंग्स करवाने के बावजूद और बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाने के बावजूद वो प्रॉब्लम्स करेक्ट नहीं होती। सो वो उसे कहते हैं फ्लोरोसिस। ये वो फ्लोरोसिस के कुछ केसेस हैं जो कि हमने आपको डिस्कस किया। ये माइल्ड केस है, ये मॉडरेट केस है और ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। इन स्वेयर केसेस में हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं ये होने की वजह क्या है। जब स्पेशली व्हेन मदर इज़ एक्सपेक्टिंग ए किड और उस टाइम पे वो टैप वाटर यूज़ करते हैं और उस टैप वाटर के अंदर टिपिकली उस टैप वाटर के अंदर जब फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस फ्लोराइड है वो जो बेबीज़ के दांत डेवलप हो रहे होते हैं उनके दांतों के अंदर इम्बेड करना शुरू कर देता है। और इन परमानेंट टीथ जब वो बेबी के दांत डेवलप हो रहे होते हैं व्हेन द किड इज़ यंग और उस टाइम पे दांत डेवलप हो रहे होते हैं और वो बच्चा भी टैप वाटर यूज़ कर रहा होता है या फ्लोराइड ज़्यादा वाला पानी पी रहा हो, तो जिसकी वजह से टिपिकली पानी की वजह से दांतों में ये फ्लोराइड एम्बेड करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से बच्चों के दांत या बड़ों के भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं। अब उन ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके पास वो डेंटिस्ट के पास बहुत दफ़ा चक्कर लगाते हैं और समझते हैं कि सिर्फ सफाई करवाने से उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दर हकीकत इसका सफाई से कोई ताल्लुक एज सच नहीं है। एक दफ़ा अगर ये डेवलप हो गया तो चाहे आप जितने मर्जी दांतों की सफाई करवाएं, ये ठीक नहीं होगा। इसमें जो आपने आम ज़बान में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें हड्डी का मसला है, हमारे दांतों में मेरा हड्डी का रंग ऐसा है। आम ज़बान में ये बोला जाता है। वो हड्डी का रंग से मुराद फ्लोरोसिस है कि नहीं, दांतों के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। इन दैट केस हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं ट्रीटमेंट की। एक तो बहुत सेफ़ ऑप्शन है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम करते हैं, जिसमें हम जो सिर्फ ये फ्लोराइड कंटेंट होता है पेशेंट के दांतों में उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे वो नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है या बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ही ज़्यादा हमने देखा है कि इफेक्टिव होता है। स्वेयर केसेस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते। इन रूरल एरियाज़ जहाँ पे इतनी डेंटल एक्सपर्टीज़ नहीं है या डेंटल अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे बहुत कॉमन लोग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं वो ये कि वो फ़ौरन ही इनके ऊपर क्राउन्स करवा देते हैं, ब्रिजिंग करवा देते हैं, फॉर नो रीज़न ये करवा देते हैं। समटाइम्स वो सक्सेसफुल भी रहता है, अच्छा भी रह जाता है, लेकिन 99% केसेस में हमने ये देखा है कि वो फ्यूचर में पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। एक तो ये कि वो डेंटिस्ट डर के मारे कि ज़्यादा दांत डैमेज ना हो और फ्यूचर में इन्फेक्शन डेवलप ना हो, वो दांत की कटिंग प्रॉपर तरीके से या ज़्यादा नहीं कर पाते और वो ज़्यादा कटिंग ना करने की वजह से दांत जब बनते हैं तो बड़े बड़े और भद्दे भद्दे बनते हैं, जिसकी वजह से दिखने में वो दांत अच्छे नहीं लगते। तो पेशेंट का प्रॉब्लम पहले होता है दांतों का पीला होना और बाद में जब क्राउन्स लगवा लेते हैं तो वो भद्दे लगना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनका वो मसला बन जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो हमने कॉमनली देखा है, जो इशू आता है कि अगर डेंटिस्ट कोशिश करे कि हम ज़्यादा सारी कटिंग करके अच्छा सा खूबसूरत सा दांत बना के पेशेंट के लगाएं, तो उसकी वजह से दांत दिखने में तो अच्छा लगता है, पेशेंट वक्ती तौर पे खुश भी हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद उसमें दोबारा से इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। दोबारा से मुराद मतलब इन्फेक्शन ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो दांत जो कि बिल्कुल हेल्दी थे, ऑफ कोर्स दिखने में बुरे थे लेकिन हेल्दी थे, उनको जब बहुत ज़्यादा कटिंग कर दी तो उसके अंदर बैक्टीरियाज जाना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो इन एनी केस इन मॉडर्न डेंटिस्ट्री हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि किसी के हेल्दी दांत को कट करके छोटा कर दें और उसके ऊपर हम क्राउन्स कर दें, ब्रिजेस कर दें। सो इससे बेहतर है कि कुछ और ऑप्शंस पे हम जाएं जिसमें हमारी कटिंग भी कम हो, नुकसानात भी कम हो और दिखने में दांत खूबसूरत भी लगें।
जिसमें वेनेयर्स आ जाता है, कॉम्पोनेंट्स आ जाता है, और इसके अलावा वो जो आपको हमने पहले माइल्ड एंड मॉडरेट ट्रीटमेंट में बताया जिसमें हम फ्लोराइड कंटेंट को रिमूव कर देते हैं, ये वाली ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। इसमें वेनेयर्स और कॉम्पोनेंट्स की बहुत सारी इकसाम होती हैं, इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ। वेनेयर्स में ये होता है कि हम सामने वाले दांतों को थोड़ा सा शेव ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का शेव ऑफ करते हैं और उसके ऊपर वेनेयर्स लगा देते हैं। वेनेयर्स दिखने में बहुत हसीन लगते हैं। आपको हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स साथ शेयर भी कर देंगे बिफोर एंड आफ्टर की वेनेयर्स की। इसमें ई मैक्स होता है, जर्कोनिया होता है, इसके बहुत ये ल्यूमिनेट्स होते हैं, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन कुछ इसका एक इशू ये है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ये बाद में भी बहुत केयर मांगते होते हैं कि आपने अच्छी सी क्लीनिंग रखनी है, सामने से बहुत ज़ोर से बाइट नहीं करना, जिस तरह हम आम तौर पे बॉटल ओपन करने की कोशिश करते हैं, नट्स क्रैक करने की कोशिश करते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी, जिसकी वजह से वेनेयर्स क्रैक कर जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये थी कि हम इसमें कॉम्पोनेयर या यू वेनेयर करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम दांतों के ऊपर की सरफेस को सिर्फ क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद हम ऊपर एक इनेमल से मिलता जुलता, यानी दांत के रंग से मिलता जुलता एक लेयर लगा देते हैं ऊपर। वो रिवर्सिबल होता है, अगर आपको उसमें चेंजेस करवाना चाहें, उसको चेंज करवाना चाहें, एडिशन करवाना चाहें या रिमूव करवाना चाहें, वो सब कुछ किया जा सकता है। उसमें ये बेनिफिट्स होते हैं, उसमें केयर करना कम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसका ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है, और दूसरा ये बहुत इकोनॉमिकल भी होता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। इसका ड्रॉबैक ये है कि दिखने में ये बहुत शाइनी और ब्राइट वाइट तो नहीं होता, ये एक नेचुरल रंग जैसा दिखता है जैसा नेचुरल दांत होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आर्टिफिशियल, जिस तरह से आजकल हमारा ट्रेंड चल रहा है कि हम जिस तरह एक्ट्रेस मॉडल्स को देखते हैं कि उनके दांत बहुत परफेक्टली अलाइंड होते हैं और उनके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर दांत होते हैं उनके, और स्माइल करते हैं तो बहुत परफेक्ट स्माइल होती है, वो चीज़ तो नहीं बन पाती, लेकिन फॉर अ कॉमन मैन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और 99% पेशेंट्स हमने देखे वो कॉम्पोनेंट से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि दे आर इकोनॉमिकल, कॉस्मेटिकली दे आर गुड, दे मतलब आपके एक नॉर्मल दांत जिस तरह का होता है वो उस तरह दिखना शुरू कर देते हैं। दे आर लो मेंटेनेंस, ऑफ कोर्स क्लीनिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, लेकिन लो मेंटेनेंस होते हैं। कभी ये टूट जाए, चिप हो जाए, ब्रेक हो जाए, या इनमें कोई भी इनका कलर ख़राब हो जाए तो ये रीडूएबल भी होते हैं, और दांत का स्ट्रक्चर भी ज़्यादा डैमेज नहीं करते।